आज हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाले एंगल एंड देयर मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री का जो मैथमेटिकल टूल्स का ट्रिगोनोमेट्री के लिए फर्स्ट टॉपिक जो क्या पढ़ने वाले हम लोग, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एक्चुअली हम लोग आप जान रहे हो कि फिजिक्स में ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है इसका वाइड एंड ब्रॉड एप्लीकेशन है, दैट्स वाई हम लोगों को इसे अच्छे से पढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है, वर्ड है या कह सकते हैं टर्म है जो हमें सीखना है वो है एंगल। क्या चीज़ है? एंगल। आई थिंक एवरीवन इज़ फैमिलियर विद दिस टर्म एंगल, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ये एंगल होता क्या है, ठीक ना? तो ऐसे समझो कि टू रेज लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? टू रेज विद द कॉमन वर्टेक्स, विद द कॉमन वर्टेक्स। तो ऐसे जो फिगर बन रहा है इसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। बात समझ रहे? ये जो देख रहे हैं ये जो स्लोप बन रहा है इस स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। तो इसको क्या बोलेंगे? मान लो कि इसकी मेजरमेंट कुछ ना कुछ है, उसको क्या कंसीडर करते हैं? थीटा। बात समझ रहे? तो यही थीटा क्या हो जाएगा? एंगल। बट याद रखिएगा जब टू रेज को हम लोग ज्वाइन करते हैं, जब टू रेज को एक कॉमन पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से जो स्लोप होगा वो टू टाइप्स का हो जाएगा। देखिए, एक तो कुछ ऐसा ये वाला होगा और कुछ इस टाइप का होगा। तो आप इससे भी एंगल बोलेंगे और ये भी क्या है? आपका एंगल है। तो ये अगर मान लो कि थीटा है तो टोटल पॉइंट पे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे, एक पॉइंट पे जो टोटल एंगल बनता है कितना का बनता है बताइए? 360 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। बात समझ रहे हैं? तो मैंने क्या बताया? टू रेज फॉर्म एन एंगल, ठीक ना, विद द कॉमन वर्टेक्स, ठीक ना। टू रेज को जब कॉमन पॉइंट के साथ इसे ज्वाइन करते हैं तो जो भी फिगर बना, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। बात समझ रहे हैं? इसको अब दूसरे तरीके से समझ लो। मान लो कि एक रेज लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? एक रेज। इसका नाम कुछ भी रख लो आप, इसका नाम रखते हैं जैसे ओ, ए, और ये क्या चीज़ हो गया? बी। तो इसमें एक चीज़ और सीखो, ये जो आर्म है इसको और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअली आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स। बात समझ रहे हैं? अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझिए। मान लेते हैं कि हम लोग एक रे लेते हैं, इस रे का क्या चीज़ है? ओ, और अनदर इसका नाम दे दो क्या चीज़? ए। तो ओ ए क्या चीज़ है? एक रेज है, ठीक। अब हम लोग एक और अनदर रेज लेते हैं, एक अनदर रेज लेते हैं, कुछ ऐसा देखिए, ऐसा लिए। अब इसी पे है, वो हमें अभी दिख नहीं रहा है लेकिन जस्ट इमेजिन कि अभी इस पे एक और रेज है जिसका नाम है क्या चीज़? ओ बी। क्या नाम है इसका? ओ बी। वो कुछ ऐसा है इस पे। अब देखिए वो जो रे एक और जो अनदर रेज इस पे लाइक कर रहा है, उस रे को ऐसे अगर रोटेट करवाएंगे तो फाइनल मान लो रोटेट करवाने के बाद फाइनली ये इस पोजीशन पे आ जाता है। बात समझ रहे हैं? और इसका नाम रख दीजिए कुछ भी, समथिंग बी रख दिए। तो जब एक रे को दूसरे रे के साथ क्या करते हैं आप? रोटेट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? रोटेट करवाने से जो ये स्लोप बन रहा है, ये वाला स्लोप, इसी स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। इसी को क्या बोलते हैं? एंगल। बात समझ रहे हैं? तो एक इसमें रे थी जो कि फिक्स था, जिसको हमें रोटेट नहीं करवाया, वो उसको पहले से क्या ले लिया? फिक्स ले लिया। बात समझ रहे? तो जो रेज फिक्स थी उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल आर्म। क्या बोलते हैं? इनिशियल आर्म। बात समझ? क्या बोलेंगे? इनिशियल आर्म। और ये जो फाइनली जो रोटेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल आर्म। क्या बोलेंगे? फाइनल आर्म। इसको हम लोग रोटेटिंग लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेटिंग लाइन। क्योंकि आप समझ रहे हैं इसको हमने क्या किया? रोटेट करवाया। क्या करवाया? रोटेट। इसके रोटेट करने से जो ये स्लोप बना, इस स्लोप को हम लोग क्या बोले बताइए? तो एंगल। क्या बोले? एंगल। अब सवाल है कि जब ये एंगल है तो क्या ये स्मॉल और ग्रेटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो आप क्या बताओगे? ऑफकोर्स हो सकते हैं कि नहीं? ग्रेटर भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। सिमिलरली कि इसको ऐसे सोचिए, ये रहा आपका एक लाइन ओ ए, लाइन नहीं, रे ले लेते हैं, एक रे ले लेते हैं हम लोग ओ ए। बात समझे? इस बार हम लोग इसको क्या करते हैं? कुछ ऐसे रोटेट करवाते हैं, कुछ ऐसा करवा देते हैं। तो अब बताइए इससे इस बार जो रोटेशन जो है, अमाउंट ऑफ रोटेशन मोर है कि स्मॉल है? उससे मोर है। अगर इसको और रोटेट, सोचिए इसको रोटेट करवा के फाइनली इसको अगर यहाँ ले आए तो देखिए ये जो रोटेशन है और ज़्यादा हो जाएगा, कम होगा? और मोर हो जाएगा। अगर फाइनली अगर यहाँ ले आए तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं?
यानी कि अमाउंट ऑफ रोटेशन जैसे ही इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इसका एंगल इंक्रीज कर रहा है। एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझ रहे? तो मेजरमेंट ऑफ एंगल को क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या चीज़, अमाउंट ऑफ रोटेशन, मतलब इस रोटेटिंग लाइन का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, मतलब जितना इसको हम रोटेट करवाएंगे, जितना क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे, वही क्या हो जाएगा, उसका मेजरमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका मेजरमेंट। मान लो कि हमने इसको कितना रोटेट करवाया, थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, इसका मेजरमेंट हो जाएगा। अब रही बात कि उसको मेजर किस चीज़ में करेंगे। जब किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए यूनिट्स देते हैं। क्या देते हैं, यूनिट। जैसे लेंथ को मेजर करते हैं तो मीटर देते हैं, क्या बोलते हैं, 3 मीटर 2 मीटर ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो सिमिलरली फोर्स को मेजर करते हैं तो न्यूटन बोलते हैं, 5 न्यूटन 10 न्यूटन। तो एंगल को मेजर करेंगे तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो यूनिट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो मान लीजिए अभी तो फिलहाल समझ ले कि इसको हमने कुछ थीटा कोई भी, मतलब कि इसका जो रोटेशन का अमाउंट है उसको हमने क्या कंसीडर किया, थीटा। तो इसका जो मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल विल बी व्हाट, थीटा। क्या हो जाएगा इसका मेजरमेंट ऑफ एंगल, थीटा। बात समझ रहे? अब इस थीटा को क्या बोले, मीटर बोले या न्यूटन बोले या क्या बोले, सेंटीमीटर बोले। तो एक्चुअली इसकी यूनिट भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो जूनियर क्लास से तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री। क्या होती है, डिग्री। मतलब अगर इसको हमने अमाउंट करवा दिया 30 से, रोटेट करवा दिया, कितना अमाउंट होनी चाहिए इसके रोटेशन की, 30, तो उसको बोलेंगे 30 डिग्री। अगर मान लो कि हमने इसे रोटेट करवा दिया कितने अमाउंट से, 60 से, तो क्या बोल देंगे इसको, बताइए, 60 डिग्री। बात समझ रहे? रोटेशन को समझ रहे ना, टोटल एक कंप्लीट राउंड में मान लीजिए कि ये एक रे है, ये क्या चीज़ है, एक रे है, इसका नाम O और इसका नाम देते हैं A, और इसका एक कंप्लीट राउंड अगर रोटेट करवाते हैं, कहने का मतलब इसको ऐसे करके कंप्लीट एक रोटेशन करवाते हैं, तो टोटली एंगल जो ये कंसीडर किया गया है, इसको टोटल कितना का कंसीडर किया गया है, बताइए, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल का फॉर्म होता है, 360 डिग्री। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, समझ गए? इसमें समझ रहे हैं क्या, एंगल समझे? एंगल क्या, 2 रेज को आप ज्वाइन कर दीजिए एक कॉमन पॉइंट से, उस पॉइंट का नाम हम लोग क्या देते हैं, वर्टेक्स। क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स। तो उन 2 रेज को जब आप एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन कीजिएगा, जिस कॉमन पॉइंट का क्या नाम देते हैं हम लोग, वर्टेक्स, तो उससे जो स्लोप बनेगा उसी स्लोप को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल। अब इस एंगल को दूसरे तरीका क्या समझे कि एक रेज तो फिक्स रहती है, दूसरे हम लोग रेज को क्या करते हैं, टर्न करते हैं। क्या करते हैं, टर्न, रोटेट करवाते हैं। तो रोटेट करवाने से जो स्लोप बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल। तो जो फिक्स पॉइंट हो, जो फिक्स लाइन होता है, उस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए, इनिशियल आर्म। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और साथ में ये जो लाइन है जिसको हमने रोटेट करवाया, उसको या तो आप फाइनल आर्म बोल दीजिए या फिर उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए, रोटेटिंग लाइन। क्या बोलते हैं, रोटेटिंग लाइन। समझ रहे हैं? अब मेजरमेंट के लिए आप जनरली आप जानते हैं कि ये जो एंगल होता है, इस एंगल को आप मेजर किस चीज़ में करते हैं, बताइए, डिग्री में। जूनियर क्लास में यही पढ़े हैं, किस चीज़ में करते हैं हम लोग, डिग्री में। हालांकि यहाँ पर हम लोग तीनों सिस्टम पढ़ेंगे, ग्रेड, रेडियन सिस्टम, समझ रहे हैं ना, ये सारे के सारे सिस्टम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। बट एक चीज़ इससे पहले हम लोग इसको सीखते हैं कि ये जो एंगल है ये टाइप्स कितने होते हैं, समझ रहे हैं? तो मेनली जो एंगल होते हैं उसे एंगल के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। ये जो एंगल है, इस एंगल के कितने टाइप्स होते हैं, मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंगल, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंगल, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंगल, एंड अनदर वन इज नेगेटिव एंगल, अनदर वन इज नेगेटिव एंगल। बात समझ रहे हैं? सबसे पहला जो है पॉजिटिव एंगल हो जाएगा और अनदर वन कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव एंगल। बात समझ रहे? पॉजिटिव एंगल को पॉजिटिव साइन से आप डिनोट कर सकते हैं एंगल, ठीक ना, और ये नेगेटिव को कुछ इस तरह से, नेगेटिव एंगल। अब सवाल है पॉजिटिव एंगल को कैसे लिखेंगे। पॉजिटिव एंगल का मतलब हो गया जैसे 3 + 60 डिग्री + 70 डिग्री, तो आप जानते हैं प्लस साइन तो लिखा जाता नहीं, एंड सो ऑन, + 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब पॉजिटिव एंगल हुए। ये सब के सब कैसे एंगल है, पॉजिटिव। नेगेटिव अगर यही चीज़ रहा तो इसी को क्या लिखेंगे, बताइए, तो -60 डिग्री, -120 डिग्री, बताइए -180 डिग्री, -90 डिग्री, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। बात समझ रहे हैं? ये सब के सब डिग्री है, ठीक ना। तो माइनस को कुछ ऐसे लिखते हैं। लिखने का पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का तरीका समझ गए। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन इज दैट कि ये जो पॉजिटिव एंगल है व्हाट इज इट, ये होता क्या है। बात समझ रहे? ये नेगेटिव एंगल क्या होता है। बात समझ रहे हैं? तो अभी आपको मैंने बताया कि एक लाइन, एक रे
क्या होती है, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए O और इसका नाम देते हैं A, तो ये जो OA रे है, OA रे क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्या होती है, फिक्स। अनदर जो रेज है उसको हम लोग क्या करते हैं बताइए, रोटेट करवाते हैं। क्या करते हैं, रोटेट। तो क्या रोटेट करवाने के लिए केवल हम लोग इसको ऐसे ही ऑलवेज ऐसे ही रोटेट करवा सकते हैं, इस तरह से इसको नहीं रोटेट करवा सकते हैं, नीचे भी तो डाउनवर्ड भी तो करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। कहने का मतलब है कि ये जो रोटेटिंग लाइन अभी जो जिस रोटेटिंग लाइन के बारे में बताया मैंने, उस रोटेटिंग लाइन को आप दो तरीके से, दो वे में रोटेट करवा सकते हैं। एक तो क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और दूसरी बताइए एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसी रोटेटिंग लाइन को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाऊं, एंटी क्लॉकवाइज क्या इस डायरेक्शन को बोलते हैं, तो अगर इस रोटेटिंग लाइन को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाऊं और उस केस में जो एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव एंगल। बात समझ रहे, इफ द रोटेटिंग लाइन इज रोटेटेड इन द बताइए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द एंगल सो फॉर्म्ड इज सेड टू बी पॉजिटिव एंगल। मतलब ये जो एंगल फॉर्म होगा इसी एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग बताइए, पॉजिटिव एंगल। इफ दिस एंगल इज कंसिडर्ड एज थीटा, दैट मीन्स दिस थीटा विल बी पॉजिटिव। अगर इसे ये जो रोटेटिंग लाइन है इसका नाम कुछ रख दीजिए बी, क्या रख देते हैं, बी। तो अब इसी रोटेटिंग लाइन को मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनिशियल पोजीशन से। इस इनिशियल पोजीशन से जब इस रोटेटिंग लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने की बजाय अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, मान लीजिए इसको घुमा करके कुछ इधर ले आते हैं, क्या ले आते हैं, इधर ले आते हैं, तो इस केस में देखिए कुछ आपने इस तरह का मूव करवाया, इसको कुछ ऐसा मूव करवाया, तो इस बार भी देखिए कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल। इसमें हमको नहीं लग रहा है किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव एंगल। इज दैट क्लियर। तो अगर हम क्या सीखा आपने, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर किसी रोटेटिंग लाइन को मूव करवाए तो एंगल जो फॉर्म होगा उसके क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। अगर यही एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करवाए तो एंगल जो फॉर्म होगा उसको क्या कंसीडर करेंगे। एक्चुअली ये सब के सब कन्वीनियंट है, ऐसा कंसीडर कर लिया गया कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो उसे आज के बाद हम सब के सब जितने भी वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट जो भी यूज़ करते हैं एंगल का, जहां भी जरूरत है उसे हम पॉजिटिव एंगल कंसीडर करेंगे सब के लिए। ये एक कन्वीनियंट, समझ रहे हैं। और जो अगर इसके ऑपोजिट, कहने का मतलब क्लॉकवाइज करेंगे तो इसको क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, नेगेटिव एंगल। बात समझ रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लो एक लाइन फिक्स है, एक रे फिक्स है OA, अगर मैं एक रे को ऐसे मूव करवाऊं और कितना डिग्री से मूव करवा देते हैं, 60 डिग्री से, तो ये 60 डिग्री करने का मतलब एक्चुअली पॉजिटिव 60 डिग्री है। बात समझ रहे हैं। सिमिलरली एक रे को और फिक्स कीजिए और इस बार एक रोटेटिंग लाइन लीजिए, इसका नाम रखो O और इसका नाम रखते हैं A। इस बार क्या करेंगे, इसको बताइए, इसको मूव कर दीजिए, किधर मूव कर दीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर मूव कर दीजिए। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल मान ले कि इसको 30 से हमने रोटेट करवाया, कितना अमाउंट रोटेट करवाया, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्रीज होगा, एक्चुअली 30 नहीं होके ये कितना हो जाएगा, -30 डिग्री होगा। क्या इज दैट क्लियर। तो ये जितने भी ये एंगल कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अब सवाल है कि इसका हम लोग स्टडी कैसे करते हैं। तो एंगल की जो स्टडी होती है इसकी मेजरमेंट के, इसके लिए सिस्टम बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, सिस्टम। जैसे स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता था ना कि इतने सारे कंट्री थे, क्या उन लोगों को पहले पता चला होगा, तो वो लोग भी तो मेज़र कर रहे होंगे एंगल का। तो वो लोग मान लीजिए कोई कंट्री जैसे इंडिया है, अपना इंडिया है, तो अपना इंडिया क्या जो हम लोग एंगल को मेजर करते थे, मान लीजिए हम लोग डिग्री में करते थे, जस्ट कंसीडर इस डिग्री में करते थे, तो क्या दूसरी कंट्री अमेरिका हो गया या जो भी है, क्या ये सब भी डिग्री में ही करता था क्या, कोई ज़रूरी तो नहीं, तो सब अपना अपना करता होगा। तो इन सब के लिए क्या किया, एक सिस्टम तैयार किया जो सबके सबको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम इंडिया वाले अगर हम क्या नाम है एंगल को अगर डिग्री में मेज़र करते हैं, किस चीज़ में मेज़र करते हैं, डिग्री में। और ऐसा सोचो आप, अगर दूसरा अमेरिका वाला अगर इसी चीज़ को मान लीजिए कि रेडियन में मेज़र करता है, किस चीज़ में, रेडियन में, और हम लोग एक दूसरे को अगर इंटरनेशनल अगर वो हमारे यहाँ आते हैं हम उसके यहाँ और इस तरह से डिस्कस करें, हम डिग्री में करेंगे वो रेडियन में करेंगे, अगर हम दोनों एक दूसरे की बात को अगर समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। दैट्स वाई, आगे बैठिए। तो इस केस में क्या होगा बताइए, इस केस में हम दोनों को प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं जिसको SI सिस्टम, जिसको सबको कंसीडर करना चाहिए।
तो एंगल को जो हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं वो रेडियन सिस्टम मेजर करते हैं। किस चीज़ में मेजर करते हैं? रेडियन सिस्टम में। रेडियन सिस्टम को भी पढ़ेंगे, लेकिन और भी जो सिस्टम है उन सबको पढ़ेंगे। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होता है, ध्यान सुनिए, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, सिस्टम मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ये जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ जो एंगल है, एक्चुअली इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के एंगल जो होता है इसको मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आज तक जो यूज होता है सबसे ज़्यादा फिजिक्स और मैथ में, वो होता है रेडियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है? रेडियन सिस्टम। उसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। बट उससे पहले जो सबसे पहला सिस्टम होता है वो क्या होता है बताइए? सेक्साजेसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है? सेक्साजेसिमल सिस्टम। और अनदर वन जो होता है वो होता है बताइए सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम, समझ रहे हैं? और थर्ड वन जो होता है वो होता है आपका कौन सा बताइए? सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलर सिस्टम। बात समझ रहे हैं? इस सर्कुलर सिस्टम का ही अनदर नाम होता है कौन सा? रेडियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं इसको? रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम। एक्चुअली हमको मेनली जो हमें स्टडी करना है वो स्टडी करना है किसके बारे में? इस सर्कुलर सिस्टम के बारे में। किस सिस्टम के बारे में करना है? सर्कुलर सिस्टम के बारे में। बट टू स्टडी सर्कुलर सिस्टम हमको इन दोनों के बारे में भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि एक्चुअली ये क्या होता है। बात समझे? तो ये जो सेक्साजेसिमल सिस्टम होते हैं इनके और भी नाम है। फ्रेंच सिस्टम, ये जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, और सेंटिसिमल सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसके और भी नाम हो सकते हैं, तो नाम से नहीं जाना है। इसको और क्या नाम हो सकता है बताइए? इसका नाम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक ना। और इसका आपको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसके और भी नाम है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि एक्चुअली ये जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है, सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो ऐसे सोचो कि एक एंगल लिया उन्होंने, क्या लिया? एक एंगल। इस एंगल का नाम कुछ भी रख लो, ओ ए एंड बी, ओ ए बी। इस एंगल की जो मेजरमेंट है, एंगल ए ओ बी, इस एंगल के मेजरमेंट जो है कितना दे रखा हो? मान लो कि ऐसे 90 डिग्री। कितने डिग्री दे रखे हैं? 90 डिग्री। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया? ये जो 90 डिग्री एंगल है इसको एक्चुअली उन्होंने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया? इस तरह से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। बात समझ रहे हैं? ऐसे जस्ट कंसिडर, इस तरह से उन्होंने क्या किया? 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। और इच पार्ट को क्या बोला? मतलब आप लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, बुक्स देखना चाहिए आप लोगों को। 60 इक्वल पार्ट्स में नहीं, एक्चुअली 90 इक्वल पार्ट्स में आपको लिखा भी जा रहा है यहाँ पर। कितना? ये जो एंगल है कितना का है बताइए? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। आपको बोला गया था इससे पहले, ये सबको स्टडी कर लेना है। ये क्या चीज़ है? 90 डिग्री। कितने पार्ट में? एक ये जो राइट एंगल है, ये जो राइट एंगल देख रहे हैं, इस राइट एंगल को, इसको क्या बोलिएगा? राइट एंगल। ऐसे लिख लीजिए, राइट एंगल। ये जो राइट एंगल है, इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए साइंटिस्ट? 90 इक्वल पार्ट्स में। और इच पार्ट को क्या बोला उन्होंने? डिग्री। इस पार्ट को क्या बोला उन्होंने? डिग्री। अब इच पार्ट को डिग्री बोला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर इसको 90 पार्ट में इक्वल डिवाइड किया और इच पार्ट को डिग्री किया, डिग्री बोला, इच पार्ट को कितना बोला? 1 डिग्री। इसका मतलब है कि 90 पार्ट में कितना डिग्री? 90 डिग्री। मतलब 1 राइट एंगल में कितना डिग्री? 90 डिग्री। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ? एक राइट एंगल बनाया, इस तरह से राइट एंगल कैसा? कुछ ऐसा ही होता है ना। कुछ एक राइट एंगल बनाया, इस राइट एंगल को अभी नहीं पता है कि ये कितना मेजरमेंट है, इसकी एंगल कितने, वैसे आप जानते हो जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि राइट एंगल है तो कितनी उसकी 90 डिग्री होगी। तो उन्होंने क्या किया? ये जो राइट एंगल है, इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड किया? 90। इस तरह से 90 को, जैसे ये लिखा 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। और इच पार्ट को बोला क्या चीज़? डिग्री। इसका मतलब है एक राइट एंगल में कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू हाउ मच डिग्री बताइए? 90 डिग्री। क्या ये बात क्लियर हुई? एक राइट एंगल में कितने डिग्री बोला? 90 डिग्री। फिर उन्होंने क्या किया? फर्दर एक पार्ट को लिया। ये लीजिए, मान लीजिए एक पार्ट रहा, ये थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ,
ठीक ना, इतना बड़ा तो है नहीं लेकिन मान लो कि बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो। एक पार्ट लिया और इस एक पार्ट को क्या किया, अगेन फर्दर उन्होंने क्या किया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया बताइए, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। और ये जो इच पार्ट है, इस इच पार्ट को, यहाँ पर इच पार्ट को बोला था डिग्री, बट यहाँ पर जो ये फर्स्ट पार्ट है इच पार्ट को क्या बोला, मिनट। क्या बोला, मिनट। यानी कि एक पार्ट में सोचिए अगर 1 मिनट तो 1 डिग्री में कितना मिनट, बताइए। मैंने क्या बोला कि 1 डिग्री लिया, यहाँ से 1 डिग्री उठाया, समझ रहे, उस डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और इच पार्ट को क्या बोला, मिनट। तो 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। नहीं बात समझे। यानी कि ऐसे लिखा, डिग्री को अगर इस सिंबल से लिखते हैं तो ये जो 1 डिग्री है, क्या चीज़ है, 1 डिग्री। 1 डिग्री इसका टू कितने मिनट बोले बताइए, 60, बताइए 60 मिनट। क्या बोला, 60 मिनट। बात समझ, 60 मिनट। अब एक बात और समझ लीजिए, इसको पूरे ही लिख दीजिए, 1 डिग्री, 1 डिग्री। बात समझे। 1 डिग्री को हम लोग आप समझ ही रहे कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। और ये जो मिनट है, मिनट को मैथ के लैंग्वेज में कुछ इस तरह से लिखा। बात समझ रहे हैं। तो ये पहला हो गया, या इसको एक साथ लिखिए, ठीक नहीं, ये दोनों एक ही साथ है। इसी चीज़ को ऐसा लिखा मैंने, 1 राइट एंगल इजकल टू हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। और 1 डिग्री इजकल टू कितना मिनट, 60। इसी को सिंबॉलिक ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ रहे। फिर इसमें से जो ये एक पार्ट है, एक पार्ट क्या था, मिनट था ना। इस एक पार्ट को लिया, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से फिर क्या किया उन्होंने, एक पार्ट को लिया, ये मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, वहाँ पर समझ लो कि ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हमने जूम कर दिया, करते हो ना मोबाइल में सब जूम, इसे क्या करते हैं, एक जूम किया ऐसे। तो इसके क्या किया हमने, थोड़ा सा जूम कर दिया, थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये जो 1 मिनट था, ये कितना था बताइए, 1 मिनट था। इस 1 मिनट को अगेन उन्होंने क्या किया, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट में। और इच पार्ट को क्या बोला उन्होंने, सेकेंड। क्या बोल दिया, सेकेंड। मतलब 1 मिनट में कितना सेकेंड हो गया बताइए, 60 सेकेंड। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट लाइन लिखा, पहला लाइन ये था, दूसरा लाइन ये था, और थर्ड लाइन जो है, थर्ड लाइन में क्या किया, मतलब कि ये जो 1 क्या था बताइए, मिनट था, 1 मिनट। इस 1 मिनट को कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 60 पार्ट में। इसका मतलब है कि फिर से ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 60 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। समझ रहे हैं। इसी चीज़ को कैसे लिखा उन्होंने, सिंबॉलिक। ये लिखा 1 मिनट को तो शॉर्ट में ऐसे लिखिएगा, और 60 सेकेंड को ऐसे कुछ डबल डॉट दे दिया। बात समझ रहे हैं। और इसको क्या पढ़ा गया, इसको क्या रीड करोगे, 60 सेकेंड। बात समझ रहे हैं। 1 मिनट को उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 60 पार्ट्स में। और इस पार्ट को क्या बोला, सेकेंड। इसका मतलब 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। और उसको कैसे लिखते हैं, इसको सिंबॉलिक इस तरह से। समझ रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और इस पार्ट को बोलते हैं डिग्री। इसका मतलब है कि एक राइट एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद फिर फर्दर क्या किया उन्होंने, 1 डिग्री को अगेन 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और इस पार्ट को बोला मिनट। इसका मतलब 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। फिर से वो क्या किया, एक मिनट लिया, उस मिनट को फिर से कितना पार्ट में डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स में। और इस पार्ट को क्या बोला उन्होंने, सेकेंड। मतलब 1 मिनट में कितना सेकेंड। और ये जो उन्होंने सिस्टम बनाया, हाँ एक राइट एंगल में इतना डिग्री होना चाहिए, इतना मिनट होना चाहिए, इतना सेकेंड होना चाहिए, ये जो उन्होंने सिस्टम बनाया, इसी सिस्टम का उन्होंने नाम क्या दिया, सेक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। बात समझ रहे, सेक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। अब इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते। तो क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री। अगर मान लीजिए आपको कह रहा है कि बताइए हमको कि 2 जो है, ये 2 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होगा, कितना मिनट होगा। तो क्या कीजिएगा, तो आप जानते हैं इसको कैसे बनाएंगे, 2 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच मिनट, हाउ मच मिनट आपसे पूछ दिया जाए तो आप समझ रहे हैं कितना, 120। कैसे, यूनिटी मेथड से आप कर लोगे। सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, सो 2 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच मिनट, इस तरह से निकाल लोगे। या फिर उल्टा अगर पूछ दिया जाए, ठीक ना, आपको कुछ मिनट्स ही दे दे, 200 मिनट्स, 120 मिनट्स, समझ, 180 मिनट्स इजकल टू हाउ मच डिग्री, क्या इसी को उल्टा करके लिख लोगे, 60 मिनट इजकल टू दिस मच डिग्री, दैट्स वाई जो भी आपको मिनट्स दिया रहेगा उतना मिनट्स इजकल टू कितना डिग्री होगा। क्या इस तरह से हो जाएगा, क्लियर। मिटा दो इसे। अब नेक्स्ट जो सिस्टम है अपना, नेक्स्ट सिस्टम क्या बताया मैंने, बताओ नेक्स्ट सिस्टम क्या था। नेक्स्ट सिस्टम जो है अपना क्या बताया मैंने, वो सेंटिसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम,
सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम। इसी का दूसरा नाम क्या बताया था अभी मैंने सेंटिसिमल सिस्टम का, और इसका नाम था फ्रेंच सिस्टम। क्या नाम था? फ्रेंच सिस्टम। बात समझ रहे हैं? अब ये सेंटिसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली क्या किया साइंटिस्ट ने, ये जो आपका राइट एंगल था, ध्यान सुनिए, ये जो आपका राइट एंगल है, ये राइट एंगल, इस राइट एंगल को क्या किया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया बताइए? 100 इक्वल पार्ट्स में। इस तरह से टोटल उसने क्या किया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सिमिलरली ऐसे, अब एक राइट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इच पार्ट को बोला ग्रेड, इच पार्ट को बोला ग्रेड। तो बताइए एक राइट एंगल में कितना ग्रेड? 100 ग्रेड। यानी कि वन राइट एंगल, ये जो राइट एंगल है, एक राइट एंगल, एक वन राइट एंगल में कितना ग्रेड हो जाएगा बताइए? 100 ग्रेड हो जाएगा, 100 ग्रेड हो जाएगा। इसी चीज़ को सिंबली कैसे लिख दीजिए? राइट एंगल, एंगल है तो कैसा? राइट एंगल इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? 100 ग्रेड, ग्रेड को ऐसे जी लिख देते हैं। बात समझ रहे हैं? अब ये तो जाकर के साइंटिस्ट से ही पूछना पड़ेगा, ठीक ना। ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया एक मतलब कि क्या कहिएगा, ये जो 100 ग्रेड है, उन्हें जो हमेशा वही चीज़ हम लोग क्या नाम कंसिडर करते हैं, वही चीज़ बनाते हैं जो हमारे सुविधा के लिए क्या होना चाहिए बताइए? ईजी हो, जो हमारे लिए क्या हो, कोई भी चीज़ को ईजिली सॉल्व कर सके। तो उन्होंने एक राइट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए बताइए? 100 पार्ट्स में। और इस पार्ट को क्या बोला उन्होंने? ग्रेड। मतलब वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना ग्रेड? 100 ग्रेड। समझ रहे हैं? अगेन फिर से ये जो 1 ग्रेड था, इसको क्या बोल रहे हैं आप बताइए? इस एक पार्ट को क्या बोला था आपने? 1 ग्रेड। तो फिर से ये फर्दर जो 1 ग्रेड लिया, ये क्या चीज़ लिया? 1 ग्रेड। इसको मैं जूम करके लिख रहा हूँ यहाँ नहीं तो ऐसा नहीं समझिए, इतना छोटा सा 1 ग्रेड इतना बड़ा कैसे हो गया, समझ रहे हैं? ऐसे समझ लो, इसको हमने जूम कर दिया, बड़ा कर दिया, ताकि आपके समझ में। ये जो 1 ग्रेड था, ये कितना मान लो? 1 ग्रेड। कितना ये? 1 ग्रेड। समझ रहे? 1 ग्रेड को फिर से क्या किया इन्होंने? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया बताइए? 100 इक्वल पार्ट्स में। और इच पार्ट को क्या बोला उन्होंने बताइए? मिनट। इच पार्ट को क्या बोला उन्होंने? मिनट। तो इसका मतलब है कि जब एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और इच पार्ट को बोला क्या चीज़? मिनट। तो बताइए आप ही कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू 1, ये जो ग्रेड है 1 ग्रेड इज इक्वल टू हाउ मच मिनट? 100 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा? 100 मिनट हो जाएगा। बात समझ रहे? कितना मिनट हो जाएगा? 100 मिनट। और ये जो 1 ग्रेड है, 1 ग्रेड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए? सिंबल के ऐसे 1 ग्रेड और साथ में इसको क्या लिख दीजिएगा? 100 बताइए मिनट। मिनट के लिए कैसे यूज़ किए थे, याद है ना? इस तरह से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये जो देखिए, ये कितना आया बताइए? तो 1 मिनट आया ना? कितना? 1 मिनट है। इस 1 मिनट को फिर क्या किया, यहाँ बना रहा हूँ, ये क्या किया, मान लीजिए ये छोटा सा कितना है? 1 मिनट है। कितना है? 1 मिनट है। इस 1 मिनट को फर्दर क्या किया उन्होंने बताइए? 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 100 पार्ट्स में। और इच पार्ट को क्या बोला उन्होंने बताइए? सेकेंड। क्या बोल दिया? सेकेंड। तो इसका मतलब है फिर से ये जो 1 मिनट है, कितना बोले? 1 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच क्या नाम है बताइए? सेकेंड हो जाएगा। इस बार मैंने बोला 100 पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इस सिस्टम में मैंने क्या किया कि एक मेजरमेंट का सिस्टम ही तो बना रहे हैं, ठीक ना? तो हम लोग कुछ भी उसको कंसीडर कर सकते हैं जो हमारे सुविधा में लगेगा। हाँ ये ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसको 1 ग्रेड को कितना, ये जो 1 मिनट है, 1 मिनट को फिर से उन्होंने क्या डिवाइड कर दिया? 100 पार्ट में ही डिवाइड कर दिया। और इस पार्ट को क्या बोला? सेकेंड। इसका मतलब इस बार 1 मिनट में कितना? 100 बताइए? 100 सेकेंड। कितना सेकेंड? 100 सेकेंड। 100 सेकेंड। इसको पूरा लिखिए 100 सेकेंड। और इसी चीज़ को जब सिंबल में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बताइए? 1 मिनट। मिनट का सिंबल क्या था? इस तरह से ना 1 मिनट इक्वल टू बताइए 100 क्या चीज़ हो जाएगा? 100 सेकेंड हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? ये चीज़ हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये हो गया। तो ये था आपका क्या चीज़? सेंटिसिमल सिस्टम। और इससे क्या पढ़े थे पहले? सेक्साजेसिमल सिस्टम। और ये सिस्टम ज़्यादा देर तक नहीं टिका, नहीं समझे? ये सिस्टम आगे जाकर के बहुत नहीं चला, समझ रहे? हाँ। तो मेनली जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो किस चीज़ के बारे में, जो हम लोग आगे जाकर के जो पढ़ने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा जो चला वो सिस्टम, वो कौन सा सिस्टम चला बताइए? वो रेडियन सिस्टम। अब इस सिस्टम में देखिए रिलेशन सीख लीजिए। फिर हम लोग देखिए इसमें रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन जो है, अब रिलेशन सुनिए, रिलेशन बिटवीन
डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम में लिख रहा हूँ, समझ रहे हैं ना डिग्री किसकी बात कर रहे हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम की। डिग्री सिस्टम एंड बताइए ग्रेड सिस्टम, एंड क्या बोलते हैं, ग्रेड सिस्टम। अब देखिए नाम तो मैंने डिग्री और ग्रेड वाला तो कोई रखा ही नहीं था, नाम क्या रखा था बताइए, सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड बताइए कौन सा, सेंटीसिमल सिस्टम। तो याद रखेंगे एक्चुअली डिग्री सिस्टम का मतलब है सेंटीसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं, सेंटीसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं, और ग्रेड सिस्टम का मतलब है एक्चुअली हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं बताइए, सेक्साडेसिमल सिस्टम। किस चीज़ का, सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना। इसका क्या बोलिएगा, ग्रेड सिस्टम किसको बोलते हैं, क्या यार अभी तुरंत बताया है मैंने, ठीक ना। इसको सेंटीसिमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटीसिमल सिस्टम। और इसको क्या बोलते हैं बताइए, सेक्साडेसिमल सिस्टम। अभी तुरंत बताया था, ठीक ना। देखिए ये चीज़ के लिए समझ रहे मेरी बात को। नेक्स्ट वन सुनिए, रिलेशन क्या होता है आप मुझे खुद बताओ। क्या वन राइट एंगल, ये जो वन राइट एंगल था, वन राइट एंगल इजकल टू हाउ मच इस सिस्टम में। सबसे पहले डिग्री की बात करें तो डिग्री में वन राइट एंगल इजकल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। एंड नेक्स्ट वन, इसी में हम लोग एक चीज और पढ़े थे, एंड वन राइट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच बताइए, ग्रेड 100 ग्रेड। क्या इस बात को समझ रहे हैं। अब एक राइट में कितना आ रहा है, एक राइट एंगल में कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, 90 क्या आ रहा है डिग्री। और वन राइट एंगल में कितना ग्रेड आ रहा है बताइए, 100 ग्रेड आ रहा है। बात समझे। तो सोचिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो दोनों देख रहे हैं आप, ये दोनों के क्या चीज़ है, अलग अलग है कि सेम है। राइट एंगल इजकल टू दिस मच और ये राइट एंगल इजकल टू दिस मच। जब ये इसके इक्वल है और ये इसको इक्वल है तो सिंपल सी बात है ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। यानी ऐसा लिख सकते हैं क्या चीज़, 90 डिग्री इज इक्वल टू बताइए 100 ग्रेड लिख सकते कि नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं। तो अब सोचिए कि इसको अगर हमें चेंज करना है, इससे अब क्या कर सकते हैं, ध्यान सुनिए। इससे आप लोग बना सकते हैं कैसे, ऐसे सोचिए कि 100 क्या चीज़, 100 ग्रेड इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। तो वन ग्रेड इज इक्वल टू, अगर 1 ग्रेड चाहिए, 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90/100। ये क्या चीज़ निकल के आएगा, डिग्री। क्या निकल के आएगा, डिग्री। मान लीजिए हमें एंगल नहीं पता तो 1 के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि थीटा ग्रेड इज इक्वल टू कितना ग्रेड इज इक्वल टू, थीटा ग्रेड इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, तो क्या करेंगे बताइए, 90। इसको कैंसिल करेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90/10 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए थीटा कितना हो जाएगा, थीटा, और ये क्या बन जाएगा बताइए तो, डिग्री। यानी कि अगर आपके पास एक रिलेशन निकल के आ गया, अगर थीटा ग्रेड को किस चीज़ में चेंज करना बताइए, डिग्री में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, 9/10 इंटू थीटा जो दे रखा है उस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो क्या निकल के आ जाएगा बताइए तो, डिग्री निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा बोल दिया जाता है कि 10 आपके पास क्या दे रखा है, 10 ग्रेड, कितना दे रखा है, 10 ग्रेड। क्वेश्चन कैसा सुनिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है चेंज, क्या चीज़, चेंज 10 ग्रेड, हाउ मच ग्रेड, 10 ग्रेड इंटू डिग्री 10 ग्रेड को क्या कहेगा आपको, डिग्री में बदलिए। तो क्या करेंगे बताइए, अभी देखिए थीटा ग्रेड इज इक्वल टू दिस मच है ना, थीटा ग्रेड इज इक्वल टू दिस मच। तो इस ग्रेड को क्या करेंगे बताइए तो, सॉल्यूशन में 9/10 इंटू अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बताइए तो, 9 डिग्री निकल के आएगा। बात समझ रहे। लेकिन इसको ऐसे मत लिखिएगा, इसको यूनिटरी से भी बना सकते हैं, इसको ऐसे लिखिएगा। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 10 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 इंटू 10, और ये जो आपके पास रिजल्ट निकल कर ये क्या चीज़ हो जाएगा, डिग्री। ये हो जाएगा 10 कैंसल, यानी कि दैट विल बी 9 डिग्री। इस तरह से आप किसी भी ग्रेड को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट रिलेशन इसमें सुनिए क्या होगा कि इसी चीज़ को अगर मैं
रिवर्स करके लिखूँ, क्या लिखूँ, रिवर्स करके, तो क्या लिख सकते हैं आप बताइए। तो जब 90 डिग्री इजकल टू कितना है 100 ग्रेड, तो मैंने क्या लिखा 100 ग्रेड इजकल टू बताइए 90 डिग्री। अब अगर इसको उल्टा कर दे, अगर रिवर्स कर दे, तो रिवर्स करने का क्या मतलब है सुनिए। इस बार ग्रेड को लिया था ना उस बार, इस बार डिग्री को लेते हैं, क्या लेते हैं डिग्री। देखिए सिंस 90 डिग्री इजकल टू हाउ मच ग्रेड 100 ग्रेड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए 1 डिग्री इजकल टू देयरफॉर 1 डिग्री इजकल टू हाउ मच ग्रेड 100 बाई 90, दैट विल बी व्हाट ग्रेड, क्या बन जाएगा वो ग्रेड। तो मान लीजिए कोई भी हम वेरिएबल के टर्म में लेते हैं, देयरफॉर अगर थीटा डिग्री ले लिया जाए तब कितना ग्रेड हो जाएगा बताइए। तो ये इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, 10/9 इंटू कितना हो जाएगा इंटू थीटा, और ये क्या बन जाएगा बताइए तो ग्रेड। दैट मीन्स अगर हमें ये आपके पास रिजल्ट निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया फॉर्मूला कह लीजिए, रिजल्ट कह लीजिए। अब अगर क्वेश्चन आपको ऐसा देता है, क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि 90 डिग्री, क्या चीज़ 90 डिग्री कहेगा आपको कि चेंज, क्या चीज़ कहता है आपको चेंज 90 डिग्री इंटू क्या चीज़ 90 डिग्री इंटू ग्रेड, 90 डिग्री इंटू ग्रेड। तो क्या करिएगा बताइए 90 डिग्री को 90 डिग्री दिस मच इजकल टू क्या लिखेंगे 10/9 इंटू बताइए कितना कर देंगे इसको 90 से, और ये क्या बन जाएगा बताइए तो ग्रेड बन जाएगा। क्या 9 से ये 10 टाइम्स खत्म हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा बताइए तो 100 क्या चीज़ आएगा ग्रेड निकल के आएगा। अब खुद से देखिए तो क्या 90 डिग्री को आपने चेंज किया ना, तो क्या देखिए तो 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड नहीं है क्या, है कि नहीं, वो पहले रिजल्ट। तो ये रिजल्ट से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको डिग्री देता है तो आप ग्रेड में चेंज कर सकते हैं, और ग्रेड देता है तो किस चीज़ में चेंज कर सकते हैं डिग्री में। तो आज हम लोग लेक्चर को यहीं रखते हैं, ठीक, शॉर्ट बाय फॉर टुडे।